नमस्कार साथियों, 27 जुलाई को आपका यूपी आरओ का एग्जाम हुआ था, जिसकी आंसर की आयोग ने जारी कर दी है। अब इस आंसर की में आपने देखा होगा तकरीबन 8 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जो कि उनका उत्तर गलत है। मतलब आयोग ने उनका उत्तर गलत दिया है या फिर उन प्रश्नों को गलत तरीके से बनाया है। पता नहीं किस व्यक्ति ने ये पेपर सेट किया है, जिसे समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ से विकल्प डाल रहे हैं, कौन से उत्तर लिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने पौवा पी के इस पेपर को बनाया है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर हम अपनी ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देखोगे, ये आंसर की है, आंसर की पीडीएफ है। इसमें आप 19वें नंबर का प्रश्न देखिए। मैं आपको विद प्रूफ के बताऊंगा कि कहाँ पर इनकी गलतियां हैं। देखिए 19वें नंबर का प्रश्न है ये। इसमें कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए था बिहार, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ये एक फोटो लगाया है मैंने लूसेंट का, जहाँ आप देखोगे जनसंख्या घनत्व ये हेडिंग पड़ी है, जिसमें कह रहे हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है बिहार के अंतर्गत 1106। उसके बाद उससे कम है पश्चिम बंगाल में, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश आता है चौथे नंबर पे। तो यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए था बिहार। अब जितने भी मैं आगे प्रश्न बताऊंगा आपको उनको लिख लेना है कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर गलत हैं और उनका ऑब्जेक्शन आपको दर्ज कराना है। जिससे क्या होगा कि आपके जो प्रश्न गलत हो गए हैं आयोग की वजह से, वो सब सही होंगे, आपको उनका अंक मिलेंगे। आगे हम आ जाते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पर आप देखिए 24 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही हैं। अब यहाँ पर जो है इन्होंने कहा है कि पहले और दूसरा ये दोनों सही हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें केवल 2 सही है, ये भी मान रहे लोग। लेकिन मेरा मानना ये है इसमें कि इसमें ये भी ठीक हो सकता है, क्योंकि ये लोग गुफाओं में रहते थे, लेकिन गुफा जो है वनों में ही तो होंगी। तो यहाँ पर इसको ठीक कर सकते हैं और इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफ़ी मान रहा है। अब यहाँ पर देखोगे आप कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में बराबर पहाड़ी पर 4 गुफाएं आजीवक भिक्षुओं के लिए सौंपी थीं। साथ ही यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि आजीवकों को मौर्य राजवंश से लंबे समय तक शाही संरक्षण प्राप्त होता रहा है। और ये मैंने एक IAS अकेडमी है, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ से मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। तो वहाँ पर यह बताया गया कि मतलब ये मौर्य युग में इनको काफ़ी बढ़ावा दिया गया आजीवकों को, साथ ही ये गुफाओं में रहते थे। तो यहाँ पर ये दोनों ठीक हो सकते हैं, आयोग इसको सही मान सकता है, लेकिन अगर आप चाहो तो इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 24वां प्रश्न हमने देखा। अगला है 37 वे पे आ जाते हैं बहुत जल्दी। देखिए यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं। जैसे कि पहला कह रहा है, कथन है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है। यह भी बात ठीक है, जो कि शीघ्र ही मांड, जिसे हम स्टार्च कहते हैं, उसमें बदल जाती है। तो ये दोनों बात सही हैं। ये क्या कह रहा है कि ये दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन एक ही सही व्याख्या करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी ठीक होना चाहिए था। यहाँ पर 37 वाले को आप टिक कर लेना, ये आयोग ने इसका उत्तर गलत बताया है। अगला है आपका 100वां प्रश्न। देखिए अगर आपको कोई लगता है कि और भी कोई है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि ये प्रश्न है जिस पर ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 100। इसमें कह रहा है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है। आयोग कह रहा है कि केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, केला का मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक डेटा लिया है जो कि एक वेबसाइट का नाम है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसकी वेबसाइट है। इसमें ये डेटा मिला है अकॉर्डिंग टू FAO 2022 का डेटा है। इसमें कह रहा है ये द कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, मतलब ये कह रहा है कि देश में प्रथम स्थान पर इन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। कौन कौन है? बनाना है, मैंगो है, गुआवा है और पपाया है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से उठा के दे दिया है कि बनाना है, लेकिन इसमें यह कह रहा है कि इन सभी का प्रथम स्थान पर प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर सारे भी
ठीक हो सकते हैं। तो इस पे भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अगला आप देखिए, यहाँ पर एक और प्रश्न ये पूछा गया था, हालांकि आयोग इसको मना कर सकता है, कि एक प्रश्न यहाँ पर आया था RSMSSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में। इसमें पूछा गया था कि भारत में किस फल का उत्पादन अधिकतम होता है। ये टेक्स्ट बुक का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो इसमें जो उत्तर दिया था उन्होंने, इसने माना था केला। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आयोग जो है केला को ही ठीक मान सकता है। अगला एक और प्रश्न इसी में है 101, जिसमें अब देखिए कि निम्नलिखित में से कौन नकदी फसलों से संबंधित है। पहला है आलू, धान, गन्ना, कपास और सफेद सरसों, जिसे हम रैपसीड कहते हैं। आयोग कहता है कि 1, 3 और 4 कौन कौन से, 1, 3 और 4 इन्हें मान रहा है। लेकिन धान तो ऑब्वियसली ये नकदी फसलों की श्रेणी में नहीं आता, ये खाद्यान्न है, ठीक है। यहाँ पर ये जो सफ़ेद सरसों है, इसे नकदी फसलों की श्रेणी में शामिल करना चाहिए था, क्योंकि सफ़ेद सरसों जो है नकदी फसल है। आलू भी एक नकदी फसल के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि आलू जो है आजकल आपने देखा होगा फूड प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, चिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो आलू एक नकदी फसल के रूप में बहुत तेज़ी से उभरी है और इसे नकदी फसलों में शामिल करते हैं। तो आयोग इस जगह ठीक हो सकता है, लेकिन सफ़ेद सरसों भी एक नकदी फसल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं आप। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ये 100 था। अब इसके बाद 114 पर हम आते हैं, जिसमें देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था की बात की जा रही है, स्टैच्यूटरी बॉडी के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए आयोग कह रहा है कि वित्त आयोग एक वैधानिक संस्था है, लेकिन आयोग का ये जो जवाब है वो गलत है। वैधानिक और संवैधानिक में अंतर होता है, इतना तो पता होना चाहिए कम से कम। वित्त आयोग जो है इसका हमें उल्लेख मिलता है आर्टिकल 280 में संविधान में। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। यहाँ पर सही होना चाहिए था श्रम आयोग, जिसको एक कानून के माध्यम से बनाया गया था। तो ये एक वैधानिक संस्था हुई। अगला जो सवाल है वो है आपका 127 पे आते हैं हम, 127। इसमें आप देखिए ये कथन जो दे रखा है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती है, समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकलुषित मनों से आनंद का भोग करे। ये जो कथन है वो अशोक का है, न कि हर्षवर्धन का। इसलिए आप इस पर भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि साहब ये कहाँ से आपने लाके डाल दिया है। अगला है 128वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 से लेकर 2011 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम दशकीय वृद्धि दर्ज की। यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछा जा रहा है, देखिए परसेंटेज नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर आयोग कह रहा है कि सिक्किम ने अधिकतम दशकीय वृद्धि दर्ज की। लेकिन अगर यहाँ पर पहले एक बात समझिए, जो जनगणना हुई थी उसमें बताया गया कि जो नागालैंड है वहाँ पर दशकीय वृद्धि दर लगभग 66.57 और सिक्किम के अंतर्गत 150% रही है। हालांकि सिक्किम में ये जो 150% वाला ये जो आंकड़ा है ये बहुत ही कम जनसंख्या पर लगता है, बहुत ही कम जनसंख्या है। जबकि 66.57 वाला ये जो आंकड़ा है नागालैंड का, मतलब ये बड़ी जनसंख्या के लिए है। तो सिक्किम में परसेंटेज तो ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या कम है, शहरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछा गया, स्पष्ट ही नहीं है कि परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है नागालैंड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं आप इसको ज़रूर भरना। और 144वां प्रश्न है अब 144, इधर हिंदी में देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। किसने यह कहा था, ये कैसे सही हो सकता है। यहाँ ये ज़्यादा ठीक लग रहा है कि यह किसने कहा था, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और भी बहुत सारे गलत हैं। तो यह किसने कहा था, मुझे तो यही लग रहा है कि इसमें सारे ही गलत हैं। तो यहाँ पर ये कैसे भी सही नहीं हो सकता, इस पर आप ऑब्जेक्शन उठाएं। अगला है 144 के बाद 152 हिंदी में ही, कुछ लोग नागपुर से आए हैं। बताइए, इतना हलवा सा ये जो वाक्य है इसमें भी इन्होंने उत्तर गलत दिया है। कुछ लोग नागपुर से आए हैं, क्या बता रहे हैं, परिमाणवाचक है। अरे भैया, इन्हें आप लीटर से तोल रहे हो, कुछ लोगों को कितने लीटर लोग आए हैं। ये चीज़ परिमाणवाचक, हम लीटर में ऐसी चीज़ होती है जो गिनी नहीं जा सकती।
तो कुछ लोग जो हैं अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। तो ये संख्यावाचक विशेषण हुआ, ना कि परिमाणवाचक। समझे? आयोग शायद कर सकता है कि लोगों को लीटर में भर के नाप ले कितने लीटर लोग आए हैं, लेकिन यहाँ पर सही होना चाहिए कि संख्यावाचक विशेषण। तो इस प्रकार से तकरीबन 8 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जहाँ पर आयोग ने मतलब नाक कटवा दी अपनी। देखिए अंत में अब मैं बात करूँगा कट ऑफ की। कट ऑफ देखिए, जिसका भी 100 प्लस सही हो रहा है वो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। जिनके 120 130 भी जा रहे हैं ना, तो वो भी मेंस की तैयारी शुरू कर लें अपनी। तो अपने रिजल्ट का वेट कीजिए और जितनी भी आपत्तियां हैं आपकी इन प्रश्नों को लेकर वो सभी दर्ज कीजिए, क्योंकि जब तक आप दर्ज नहीं करेंगे आयोग नहीं मानेगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।